हेलो जी, क्या आप भी क्लास 10th में हैं और क्लास 10th के संस्कृत से डरते रहते हैं कि हमको तो इसका जो है मीनिंग ही नहीं समझ में आता, कैसे संस्कृत से हिंदी करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आपका दुनिया का सबसे बेस्ट वीडियो में से एक होने वाला है, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 जो कि संस्कृत साहित्य लेखिका है, इसको पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। और इतना ही नहीं बच्चे, इससे जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं आपको एग्ज़ाम में उसको ट्रिक वाइज है याद करवाएंगे, ताकि आप जीवन में कभी भी ना भूलें, है ना। तो ये वीडियो जो टफेस्ट समझते थे इस चैप्टर को, आपको जो है बिल्कुल जो है इजी लैंग्वेज में जो है आपको पूरा आपकी अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। आपको बिल्कुल चिंता नहीं लेना है, हमारे साथ सिर्फ जो है बने रहिए और धमाका कीजिए। तो चलिए हम लोग जो है चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि एक्चुअल में इस पार्ट में जो है क्या लिखा हुआ है। देखिए बच्चे, जैसे ही जाएंगे आप जो है सबसे पहले देखेंगे चतुर्था पाठा। चतुर्था पाठा का अर्थ होता है चौथा अध्याय, है ना। ये चौथा अध्याय में आपको संस्कृत साहित्य लेखिका पढ़ना है। तो ये संस्कृत साहित्य लेखिका का अर्थ ही क्या होता है? देखिए, संस्कृत साहित्य का अर्थ है संस्कृत साहित्य में, है ना। साहित्य उसको बोलते हैं बच्चे जो लिटरेचर क्षेत्र होता है। तो लिटरेचर क्षेत्र में जो है संस्कृत में जो साहित्य है, इसमें जो है लेखिका है। लेखिका यहाँ पे बहुवचन है लेखिका का। लेखिका यानी कि बहुत सारी ऐसी लेखिकाएं रही है जिनके बारे में हम लोग को जानना जरूरी है, क्योंकि अभी तक हम लोग जो ज़्यादातर मानते आते थे कि जो हमारे साहित्य में ज़्यादातर लोग होते हैं वो लेखक ही होते हैं, जो कि उत्तरदायी होते हैं संस्कृत के साहित्यों का अनेक अनेक चीज़ों को लिखने में। लेकिन इस चैप्टर से आपको पता चल जाएगा कि हमारी जो है महिलाएं भी कम नहीं रही है, यानी कि हमारे लेखिकाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग जो कि चतुर्थ पाठ है, इसमें संस्कृत के साहित्य में जो लेखिकाएं रही हैं इनका जो है पूरा जो है विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं कि शुरू से लेकर के अभी तक जो है संस्कृत साहित्य लेखिकाओं का जो है क्या वर्णन है और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपको जो है वीडियो में ही बताते चलेंगे। जैसे ही आप जाएंगे, आप जो है चैप्टर को निकालिएगा, सबसे पहले दिखेगा समाजस्य या नाम पुरुषय नारीभिश्च चलती, है ना। इसका मतलब समाजस्य में हमारा जो है सेय प्रत्यय यहाँ पे खास करके जुड़ा हुआ है, जो कि एक विभक्ति के रूप में है। और ये सेय जो बता रहा है कि समाज का यानम मीस हमारा जो बच्चे गाड़ी होता है, पुरुष मीस पुरुष हुआ, और नारी भिश्चा यानी कि नारी भी हमारा जो है इससे भी हमारा जो चलती है। यानी कि समाज की गाड़ी जो है पुरुष ही नहीं नारियों से भी हमारा जो चलती है। यानी कि पुरुष के साथ साथ हमारा जो नारी भी है जो समाज की गाड़ी को चला रही है। आज देख रहे होंगे कि हर जगह जो है हमारी स्त्रियां जो है क्या करती है, तत्पर है, और हर जगह जो है स्त्रियों का जो है बोलबाला आ रहा है। तो इसके पीछे यही रीजन है कि समाज की गाड़ी जो है ना, सिर्फ जो है हमारा पुरुषों से ही नहीं, हमारा जो है स्त्रियां से भी चल रही है, नारियों से भी चल रही है। ये यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होते हैं कि समाज की गाड़ी जो है किससे चलती है। तो आप जो है ध्यान में रखिएगा, पुरुष और नारी दोनों से चलेगी बच्चे, है ना। तो समाज की गाड़ी किससे चल पाती है? पुरुष और नारी दोनों से चलती है। साहित्य अपि उभयो समानम महत्वम, है ना। और साहित्य अपि ये हमारा जो साहित्य में भी, है ना, उभयो दोनों का जो है समान महत्व है। तो संस्कृत में किसका समान महत्व है बच्चे? पुरुष और हमारा जो स्त्री का समान महत्व है। अधुना आजकल जो हमारा जो है सर्वभाषासु साहित्य रचनायाम स्त्रियों अपि तत्परा संति, है ना। और आजकल जो है सभी भाषाओं के साहित्य में जो है साहित्य की रचनाओं में स्त्रियां भी हमारा जो है तत्पर रहती हैं, है ना। यानी कि स्त्रियों का भी बहुत बड़ा योगदान है। आपसे पूछा जाएगा कि आजकल जो है कौन सी हमारा जो है संस्कृत साहित्य में हमारा जो है चीज़ों का जो है ज़्यादा योगदान रहने लगा है, तो वो हमारा जो है स्त्रियों का भी हमारा जो है ज़्यादा योगदान रहने लगा है ना। या सस्या लभ्यन्ते, और जो है ये हमारा जो क्या होता है, जैसा कि हमें जो है प्राप्त होते रहता है ना। संस्कृत साहित्य प्राचीन कालदेव साहित्य समृद्ध योगदानम निवृद्धाधिकम प्राप्त, है ना। और संस्कृत के साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य के समृद्ध जो है बनाने में इनका जो है न्यून अधिकम का मतलब होता है न्यून और अधिक से बना हुआ है, थोड़ा और बहुत हमारा जो है योगदान जो है प्राप्त होता है ना। यानी कि संस्कृत साहित्य में जो है प्राचीन काल से जो है स्त्रियों का कैसा योगदान प्राप्त होता है, तो हमारा जो है न्यून अधिकम हमारा जो है प्राप्त होता है, यानी कि थोड़ा बहुत होता
है ना। पाठे अस्मिन् अति प्रसिद्धा नाम लेखिका नामेव चर्चा वर्तते, है ना। और इस पाठ में जो है हम लोग जो देखेंगे अति प्रसिद्ध जो है लेखिकाएं जो कि जिनका नाम जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है, उनके बारे में हम लोग जो चर्चा करेंगे। येन साहित्य नाधि पूर्णे तासाम योगदानम ज्ञायते, है ना। और इनका जो साहित्य है ये हमारा जो निधि, निधि मीन्स आप जो खजाना समझिए, जो खजाना है, जो इसका जो है जो विस्तार है, इसको पूरा करने में जो उन लोग का क्या योगदान रहा है, इसके बारे में हम लोग जो इस चैप्टर में जानेंगे। तो फिर से एक बार जो समझ लेते हैं कि समाजस्य यानम पुरुष नारी भी चलती, यानी कि समाज का गाड़ी जो है पुरुष और नारी दोनों से ही चलती है ना। साहित्य अपि उभयो समानम महत्वम, और साहित्य में भी दोनों का जो है समान महत्व बताया गया है, दोनों का समान जो है वैल्यू बताया गया है। अधुना आजकल जो है सर्वभाषासु साहित्य रचनायां स्त्रियों अपि तत्परा संति, और आजकल जो है सभी भाषाओं में हमारा जो स्त्रियों का जो है साहित्य की रचना जो है ये हमारा जो तत्पर रहा है, और लोग जो है इससे मतलब जो लाभ प्राप्त कर रहे हैं, है ना। संस्कृत साहित्य प्राचीन कालदेव साहित्य समृद्ध योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्त, है ना। और संस्कृत साहित्य में हमारा जो है प्राचीन काल से ही साहित्य के समृद्ध जो है, समृद्ध में हमारा जो इसका विस्तार होता है बच्चे, बढ़ना या संस्कृत का जो विस्तार होते गया है, इसमें हमारा जो थोड़ा बहुत जो है योगदान जो है प्राचीन काल से ही प्राप्त होता है। इस पाठ में हम लोग जो है प्रसिद्ध लेखिकाओं की चर्चा करेंगे जो कि साहित्य के हमारा जो निधि खजानाओं को हमारा जो है बढ़ाने में जो है योगदान निभाए हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमारा जो है समाज का गाड़ी जो है ना, ये इसी तरह से है कि सिर्फ जो है इसमें जो है पुरुष ही नहीं चला सकते, स्त्रियाँ भी चलाएगी। तो ये हमारा जो है समाज का गाड़ी बढ़ाने के लिए बच्चे आपको जो है पुरुष के साथ साथ स्त्रियों को भी योगदान देना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे ये हमारा वेद है, वेदों में भी बहुत सारी ऋषिकाएं हैं जिनकी चर्चा होगी, आगे हम लोग जो है देखेंगे। यहाँ पे देख रहे होंगे ये बहुत ही हमारा जो प्रसिद्ध लेखिका है क्षमा राव, जिसके बारे में आप लोग जो पीछे चर्चा करेंगे कि पंडिता क्षमा राव जो है ये किस तरह से हमारा जो है चर्चित बनी और धीरे धीरे जो है हमारे संस्कृत के साहित्य में जो है योगदान रहा। अब जब आप यहाँ पे आ ही गए हैं तो बच्चे थोड़ा सा जो है समझिए कि आजकल जो परंपरा आप जो देखते होंगे कि सबसे ज़्यादा जो है ऋषि लोग ही हमारा जो काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है ना। आज के इस समाज में जो है ऋषिकाओं का भी बहुत ज़्यादा योगदान है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ऋषिकाएँ हुई जो कि एक्चुअल में जो है समाजों को बदलने में अपने जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जैसा कि आप जो है ये सब चित्र में देख पा रहे होंगे, एक हमारे जो है स्त्री बूढ़ी हो गई है फिर भी जो है बच्चों को किस तरह से जो है शिक्षा दे रही है और हमारे जो समाज में संस्कारों को जो है अवनमन कर रही है। यानी कि इसके सामने जो है नतमस्तक होना पड़ेगा हम लोग को कि इन लोग जो है नारी होते हुए भी इतने समाज को जो है उजागर करने में जो है बहुत बड़ा योगदान निभा रही है बच्चे, है ना। और अगर जो आगे चला जाए तो ये तो देख ही रहे होंगे कि सिर्फ जो है पुरुष लोग ही नहीं, हमारा जो स्त्रियां भी समाज को बढ़ाने में जो है योगदान निभा रही है। तो ये हमारा जो पुरुष और स्त्री दोनों से हमारा जो समाज की गाड़ी चलेगी। आप जो यहाँ पे वेद ये सब देख रहे होंगे कि हमारा वेद है, इसमें भी बहुत सारी ऋषिकाएं मिल करके जो है अपना पद लिखी है जो कि बहुत ज़्यादा चर्चित है। ये हमारा पंडिता क्षमा राव आप देख रहे होंगे, ये एक्चुअल में जो है क्षमा राव जो है ना, ये बहुत सारी हमारा जो संस्कृत साहित्य में आपको जो है योगदान दिखेगा इनके द्वारा, है ना। तो आप जो पीछे पढ़ेंगे ये आप देख रहे होंगे जिस तरह से स्त्रियां हैं उसी तरह से पुरुष जो है किस तरह से जो है शिक्षा दे रही हैं आपके सामने, है ना। और भी बच्चे अगर जो बात किया जाए तो यहाँ पे आप जो बाद में देखिएगा कि याज्ञवल्क्य हैं जो जिनकी पत्नी जो मैत्रेयी है वो भी हमारा जो है बहुत सारा मतलब जो आत्म तत्व की शिक्षा जो है ये पुरुष से ही अपने पति देव से हमारा जो लेती है, और जो है खास करके जो है वो आत्म तत्व की शिक्षा ले करके जो है और लोगों को उद्धार करती है ना। ये हमारा जो है अभी का वर्तमान में खास करके जो सबसे प्रसिद्ध हमारा जो है बोल सकते हैं ये हमारी जो महिला है मिथिलेश कुमारी मिश्र है। और मिथिलेश कुमारी मिश्र का जो है ना हमारा समाज में सबसे बड़ा जो है योगदान रहा है बच्चे, ये आप जो है समझ सकते हैं। तो ये था हमारा जो है, और ये हमारे जो है पुष्पा दीक्षित जी है जिनके बारे में हम लोग जो चर्चा करेंगे कि ये लगभग जो है उम्र से मतलब जो शुरू से ही संस्कृत के ऊपर जो है अपना समर्पण जो है देती आई है। तो चलिए हम लोग जो सारे चीज़ों की चर्चा करते हैं, लेकिन जो है इसके लिए सबसे पहले आपको जो वीडियो को करना है लाइक, क्योंकि भाई ये वीडियो जो है ना आपके जीवन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो वीडियो होने वाला है, और इससे जो पूरा जो आपको ट्रिक से आपको याद करवाने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल चिंता
नहीं लेना है। चलिए तो हम लोग जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप जो चैप्टर में जाएंगे सबसे पहले जो है मिलेगा विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिनय, है ना। देखिए बच्चे, विपुलम का अर्थ होता है विस्तृत, है ना। जो आजकल जो है संस्कृत का जो विस्तृत हुआ है, विस्थलापन देख रहे हैं, या जो बहुत बड़ा हमारा जो है संस्कृत दिख रहा है इतना ज़्यादा, इसके पीछे जो हमारा जो है विपुलम संस्कृत विस्तार जो हुआ है संस्कृत का, इसमें संस्कृत साहित्य में विभिन्न कवित्री हुई हैं जो कि शास्त्रकार संवर्धितम, है ना। और शास्त्रकार को मतलब जो है ये हमारा जो है शास्त्रकार को जो आप नाम लेते हैं तो उसमें जो है बहुत सारी कवित्री ऐसी हुई है और शास्त्रों की जो है रचना करने में जो समर्धिम मीन्स यहाँ पे हमारा जो है उसकी बढ़ोतरी करने में जो है मदद की है ना। यानी कि हमारा जो है विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कवि भी शास्त्रकारश्च संवर्धितम, है ना। और जो आजकल के जो विस्तार संस्कृत है, इस विस्तार संस्कृत साहित्य में जो है बहुत सारे जो है कवियों और हमारा जो है शास्त्रकारों ने मिल करके जो है इसका जो है विस्तार को जो है संवर्धित किया है, बढ़ाया है, संरक्षित किया है, बचाया है ना। तो आपसे जो है यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि संस्कृत के विस्तार में जो है कवियों के साथ साथ हमारा जो है किसका बहुत बड़ा योगदान है, तो वो हमारा जो है शास्त्रकारों का है ना। तो ये हमेशा जो है ध्यान में रखिएगा। तो कवि और शास्त्रकार मिल करके हमारा जो है ये क्या करते हैं, संस्कृत साहित्य को जो है संवर्धित करते हैं। तो आपको जो है ये क्वेश्चन आएगा कि संस्कृत साहित्य को जो है संवर्धित जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा किया जाता है बच्चे, है ना। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? चलिए बिल्कुल। चलिए, वैदिक कलादारंभ्य शास्त्रानाम काव्यानाच रचने संरचने च यथा पुरुषा दत्तचिता अभुवन तथा स्त्रियों अपि दत्तावधाना प्राप्तयन्ते, है ना। देखिए बच्चे, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो वैदिक काल से ही अगर जो देखा जाए, वैदिक काल का मतलब जिस समय हमारा जो है वैदिक युग चल रहा था, वेद का युग था, उस समय से ही बहुत ही पुराना युग था, उस समय से ही हमारा जो है शास्त्रा नाम यानी कि शास्त्रों में, बहुत सारे शास्त्रों में, है ना, काव्या नाचा रचने संरचने च यथा पुरुषा दत्तचित्वा अभुवन तथा स्त्रियों अपि जो है दत्तावधाना प्राप्नुयन्ते, है ना। और बोला जाता है कि शास्त्रों में जो है बहुत सारे मतलब जो काव्य हैं जिनमें जो रचना को संरक्षित मतलब जो रखा गया है, उसमें पुरुषों के साथ साथ हमारा जो है स्त्रियां भी हमारा जो क्या हुआ है दत्तचित हुई है, यानी कि उसका भी नाम हमारा जो क्या होता है उसमें प्राप्त होता है। ये भी हमारा जो है उसका जो है बहुत बड़ा योगदान होता है। तो वैदिक काल से ही हमारा जो किसका जो देखा जा रहा है, हमारा जो है पुरुषों के साथ साथ जो है महिलाओं का भी बहुत बड़ा जो है योगदान जो है हमारे जो है संस्कृत साहित्य में है बच्चे, है ना। वैदिक युगे मंत्रा नाम दर्शका न केवलम ऋषिया प्रत्युक्त ऋषिका अपि संति, है ना। और जो बोला जाता है कि वैदिक युग में जो मंत्रों का जो दर्शक हमारा जो माना जाता है कि जो लिखा गया, तो बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिसमें ना केवल जो ऋषियों का वर्णन है, प्रत्युत ऋषिका अपि संति, और मतलब जो है ऋषियाँ ही नहीं, मतलब जो है इसके साथ साथ हमारा जो ऋषिकाएँ भी हमारा जो इसमें बहुत बड़ा योगदान निभाई है। यानी कि वैदिक काल में जो है से ही देखने को मिलता है कि ऋषि के साथ साथ जो है ऋषिकाएँ भी हमारा जो इसमें सम्मिलित हुई है। ऋषिकाएँ का मतलब ये नहीं है कि ऋषिकाएँ में जो महिला हैं वही सिर्फ, है ना, इसमें बेटी लोग भी हो सकती है, बहन हो सकती है, और हमारी माताएँ भी हो सकती हैं। तो ये सब जो है खास करके ऋषि के साथ साथ जो है ऋषिकाएँ भी, जिनका जो वैदिक युग में जो मंत्रों का जो है दर्शन देखने को मिलता है हमारा जो है, जो कि वेदों में देखने को मिलता है ना। ऋग्वेद चतुर्विंशतिर्थ वेदे पंच ऋषिका मंत्र दर्शन वैत्यो, है ना। यानी कि बोला जा रहा है कि ऋग्वेद का ही बात किया जाए, जो कि ऋग्वेद हमारा जो है वेद का जो है भाग है। ऋग्वेद में जो है ये चतुर्विंशति कहने का मतलब है कि 24 ऐसे हमारे जो है वे ऋषिकाएँ हैं जिनका हमारा जो है 24 ऋषिकाओं का वर्णन है, जिनमें से हमारा जो है 5 ऋषिका हमारा जो क्या है, ये 5 ऋषिका जो कि इनका जो मंत्र जो दर्शन के रूप में जो निर्दिष्टयन्ते देखने को मिलती है, जो कि हमारा जो कौन कौन है, या यमी है, अपाला है, उर्वशी, इंद्राणी, वगाम्भरी इत्यादि, है ना। ये सब जो नाम है, क्या क्या नाम है, यमी है, अपाला है, उर्वशी है, इंद्राणी है और बगाम्भरिणी है। ये सब जो हमारा जो नाम है, 5 नाम आप जो यहाँ पे देख रहे होंगे। तो ऋग्वेद है, इसमें भी हमारा जो क्या है 24 हमारा जो है क्या है, अथर्ववेद में हमारा जो 5 ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है ना। तो 24 हमारा जो इनका जो पद जो ऋग्वेद में मिलते हैं, जिनमें से हमारा जो 5 ऋषिकाओं का जो वर्णन किया जाता है कि इनके द्वारा जो लिखा गया है। और वो 5 ऋषिका कौन कौन है, यमी है, अपाला, उर्वशी,
इंद्राणी वागाम्भरी, है ना। कौन है? यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भरी बच्चे, है ना। तो ये हमारा जो 5 ऋषिकाएं। फिर से समझते हैं, जो संस्कृत साहित्य का विस्तार है ये विभिन्न कवियों के द्वारा, सत्रकारों के द्वारा ही हमारा जो संवर्धित है। वैदिक काल में हमारा जो इसका जो आरंभ से ही देखा जाए तो शास्त्रा नाम मतलब जो है शास्त्रों में काव्यों को रचना में संरक्षण के लिए पुरुष के साथ साथ हमारा जो स्त्रियां भी हमारा जो इसमें प्राप्त होती हैं, दक्षित होती है ना। वैदिक युग में जो मंत्रों का जो उच्चारण है इसमें दर्शक ना केवल जो ऋषियाँ लोग देखने को मिलते हैं, ऋषिकाएँ भी इसमें जो है बिल्कुल योगदान निभाई है। ऋग्वेद में हमारा जो 24 ऐसे हैं जिनमें हमारा जो अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का वर्णन है जिनका जो है मंत्र जो है वहाँ पे निर्देशित है, जो कि नाम यहाँ पे दिया गया यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भरी, है ना। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि पुरुषों के साथ साथ महिलाएं जो है यहाँ पे जो है कैसे आपको जो है ताल पे ताल जो है मिला करके जो है खड़ी है बच्चे, है ना। तो यहाँ से आप जो समझ पाए होंगे कि ये 5 ऋषिकाएँ हैं। आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि जो ऋग्वेद में है कितने ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है, तो 24 याद रखिएगा, 24 ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है इसमें, है ना। ऋग्वेद में कितना है? विसंतीर्थ वेदे चा 5 ऋषिका मंत्र दर्शनियों, है ना। तो 24 हमारे जो ऋग्वेद में हमारे जो वर्णन किए, जिनमें से हमारा जो 5 ऋषिका हमारा जो यहाँ पे आती है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यानी कि 24 श्लोक का वर्णन किया गया है जिसमें से 5 हमारा जो ऋषिकाएँ यहाँ पे देखने को मिलती है बच्चे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे बृहदारण्यकोपनिषद याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमिति वनिता, है ना। यानी कि यहाँ पे उपनिषद का नाम दिया गया है, जैसे आपका चैप्टर फर्स्ट में था कठोपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, उसी तरह से बृहदारण्यक उपनिषद है, ये हमारा जो उपनिषद का नाम है बृहदारण्यक हमारा जो उपनिषद। इसमें जो है किनका वर्णन है? याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी का हमारा जो वर्णन है, जो कि हमारा जो क्या थी, दार्शनिक रूप में हमारा जो इनका जो वर्णन किया जाता है। तो ये प्रश्न बहुत बार आया है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम जो क्या था, तो याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम जो मैत्रेयी था। अब इसको याद कैसे रखेंगे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ इंपॉर्टेंट लगेगा वहाँ पे ही याद कराएंगे आपको, है कि नहीं। तो ये बच्चे यहाँ पे जो है बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी का जो चर्चा किया गया है, इसको याज्ञवल्क्य। अब बताइए, आपको जो है कहीं यज्ञ करना है ना, आप बैठ करके यज्ञ कीजिएगा तो आपको क्या यज्ञ करने के लिए राजा खुदे जाएगा? बताइए, नहीं ना, उसका मंत्री जाएगा। तो यज्ञ करने के लिए, यानी कि यज्ञ करने के लिए कौन जाएगा? मंत्री जाएगा। तो याज्ञवल्क्य की पत्नी हमारा जो कौन हो गई? मैत्रेयी होगी, है ना। तो याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन हो गई बच्चे? मैत्रेयी होगी। तो यज्ञ करना है तो किसको भेजिएगा? मंत्री को भेजिएगा। तो याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी, जो कि दार्शनिक रूप में हमारा जो वर्णित मिलती है, या याज्ञवल्क्य क्या आत्म तत्वम शिक्षयति, है ना। और जो है कहा जाता है कि याज्ञवल्क्य जो थे इनको जो है आत्म तत्व की शिक्षा दिए थे, है ना। तो ये पूछा जाएगा आपको कि मैत्रेयी को जो है आत्म तत्व की शिक्षा जो है किसने दिया था? तो याज्ञवल्क्य के द्वारा मिला था, है ना। मैत्रेयी को किसके द्वारा जो है आत्म तत्व की शिक्षा मिला था? याज्ञवल्क्य के द्वारा, है ना। जनकस्य सभायाम शस्त्रार्थ कुशलाम गार्गी वाचक नवी तिष्ठित स्म, है ना। और जनक के सभा में जो है शास्त्रार्थ में जो कुशल, यानी कि कुशल कहने का मतलब सबसे अच्छा हमारा जो है गार्गी का नाम आता है। इसका पूरा नाम जो है गार्गी वाचक नबी है। ये जो है बैठती थी, है ना। यानी कि जो जनक की सभा होता था उसमें जो सबसे जो है विदुषी में मानी जाती है गार्गी। तो जनक को गार्गी से कैसे याद रखिएगा आप जो बताइए। सीता का जनक हमारे जो है यानी कि पिताजी माने जाते हैं राजा जनक, है ना। तो जनक के सभा में हमारा जो कौन थी? गार्गी थी। अब गार्गी को कैसे? सीता का जो जन्म हुआ किससे हुआ है कि नहीं? घड़ा से हुआ है। घड़ा फूटा था तब जो हमारा जो है वो हमारा जो जन्म ली थी। तो घड़ा क्या था? गड़ा था, है कि नहीं? गड़ा था तब तो बाहर निकला हल से, है ना। तो वही जनक का हमारा जो है जो बेटी थी उसको हम जो बोल सकते हैं कि वो जो है क्या थी? वो घड़ा में जो है गड़ा थी, यानी कि गड़ा से गार्गी याद रखिएगा। तो जनक के समय हमारा जो गड़ी थी यानी कि गार्गी थी, है ना। ये ध्यान में रखिएगा। तो जनक के सभा में कौन थी? तो गार्गी थी, जो कि हमारा जो वहाँ पे बैठा करती थी। महाभारते अपि जीवन पर्यंत वेदांतानुसिद शील न प्राया सुलभाया वर्णयम लभ्यते। अब महाभारत में भी बहुत सारी ऐसे जीवन पर्यंत मतलब जो है वेदों के रूप में हमारा जो है
सुलभ रूप से इन ऋषिकाओं का जो है वर्णन जो है देखने को मिलता है। तो महाभारत भी पीछे नहीं है, महाभारत में भी उपनिषद के अलावा महाभारत में भी ऋषिकाओं का वर्णन जो है बहुत ज़्यादा जो है देखने को मिलता है बच्चे, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा कि किस उपनिषद में हमारा जो है याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी की चर्चा की गई है। तो आप जो है कौन सा उपनिषद याद रखिएगा, बृहदारण्यक उपनिषद याद रखिएगा, है ना। आप बोलिएगा याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, तो याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी, क्योंकि यज्ञ करने राजा नहीं जाएगा मंत्री जाएगा, है ना। यहाँ पे याज्ञवल्क्य ने किसको आत्म तत्व की शिक्षा दी थी, तो अपनी पत्नी हमारा जो मैत्रेयी को दी थी, है ना। जनक के सभा में जो कार्य कुशल रूप में हमारा जो शास्त्रकार थी वो कौन थे, गार्गी थी, है ना, क्योंकि घड़ा जो था गड़ा हुआ था, इससे याद करवाएं। महाभारत में भी हमारा जो है किसका जो है सबसे ज़्यादा जो चर्चा किया गया है, तो ये हमारा जो है वेदांत अनुशीलन परंपरा का जो है ये हमारा जो है क्या हुआ है, सबसे ज़्यादा जो चर्चा किया गया है, जो कि ऋषिकाएँ थी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण चत्वारित वत इत्र नाम सार्ध शता पदानि स्फुट परिरूपेण स्थितो लभ्यन्ते, है ना। लौकिक संस्कृत साहित्य में, है ना, संस्कृत साहित्य का भाग है एक लौकिक संस्कृत साहित्य। तो लौकिक संस्कृत साहित्य में भी हमारा जो है क्या देखा जाता है बच्चे, 40 हमारा जो है ऐसी मतलब जो है कवित्री हैं जिनका जो है वर्णन किया गया है, जिसमें से उनका जो है यहाँ पे चत्वारिश इसका मतलब होता है बच्चे 40, है ना। यानी कि 40 जो है ऐसे कवित्री हैं, है ना। यहाँ पे कवित्रियों का जो है वर्णन किया गया है जिनका जो है सार्ध शता, है ना, शता में 100 होता है, सार्ध में आधा, 100 और आधा हमारा जो है 150 होगा। यानी कि 150 बच्चे हमारा जो है पद जो है उनका जो है क्या मिलता है, खुद के हमारा जो है द्वारा जो लिखा हुआ जो है हमारा प्राप्त होता है। यानी कि लौकिक संस्कृत की बात किया जाए तो इसमें जो है कितने कवित्रियों का वर्णन किया गया है, तो आप बोलिएगा 40। अब बताइए किक मूवी था, अब किक मूवी एक पैर मारेगा तो भाई एक ही आदमी गिरेगा जी, 40 आदमी गिरता है ना। किक मारता था तो क्या चीज़, कितना आदमी गिरता था, 40 आदमी। एक किक मारा, एक पैर से मारा, 40 आदमी जो है फेंका गया, क्योंकि हीरो है कि नहीं। तो लौकिक किक मारने से कितना आदमी जो है फेंका जाएगा, तो 40 आदमी। तो 40 से यहाँ पे याद रखेंगे कि किक मारने से 40 फेंका गया था। तो लौकिक संस्कृत साहित्य में जो है लेखिकाओं का, कवियों का जो वर्णन, कवित्रियों का जो वर्णन किया गया है 40 किया गया है। और वहाँ पे पद कितने मिलते हैं, 150 पद मिलते हैं। तो अब भैया 150 पद मिलता है तो किक मारे, अब जो 40 आदमी तो वहाँ पे मरा, है कि नहीं। लेकिन भैया कम से कम उस सब आदमी को रोल दिया था, और रोल दिया था तो कम से कम 150 वाला पिज्ज़ा भी नहीं खिलाएगा तो कैसे जो काम चलेगा बताइए। तो इसके लिए जो उनको जो 150 वाला जो पिज्ज़ा खिलाना पड़ा, किनको, 40 लोगों को जिनको किक मारा था मूवी में, है ना। तो अंदर से कुछ और दिखता है, बाहर से कुछ और है। तो सबको जो कितना कितना रुपया का पिज्ज़ा खिलाना पड़ा, 150 रुपया का जो है सलमान खान को खिलाना पड़ा। तो भैया ध्यान में रखिएगा कि लौकिक संस्कृत साहित्य में जो है जो कवित्रियों का वर्णन किया गया है 40 किया गया है, क्योंकि किक मूवी में एक को मारा 40 गिरा। 40 को क्या खिलाना पड़ा, 150 का पिज्ज़ा खिलाना पड़ा। तो 150 हमारा जो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, पद देखने को मिलता है। पद को आप जो कविता भी बोल सकते हैं। 150 हमारा जो ऐसे कविताएं हैं जो कि आपको लौकिक संस्कृत में देखने को मिलता है बच्चे, जो कि इनके द्वारा जो अस्फुट रूपेण यानी कि खुद के रूप में हमारा जो है ये अस्तित्व हमारा जो लभ्यन्ते, और खुद के मतलब जो स्मृति के लिए जो इनका जो प्राप्त होता है ना। तासु विज्ञानका प्रथम कल्पा वर्तते, और उनमें से भी जो प्रथम कल्प में यानी कि सबसे ज्यादा जो है जो हमारा जो है सबसे पहले देखने को मिलता है वो जो है विजयांका का जो चर्चा आता है। तो ध्यान में रखिएगा, जो विजय होगा आदमी, जो आदमी जो है विजय होगा यानी कि जिसका जीत होगा वो पहले आदमी न होगा जी, बताइए। विजय जिसका होगा वो पहले आदमी न होगा। तो विजय से याद रखिएगा प्रथम कल्पा, है ना। तो प्रथम कल्पा हमारा जो कौन था, विजयांकी, है ना। जो विजयांका थी वो जो है प्रथम कल्पा मानी जाती है। साचा श्याम वर्णा सिदिते पधे नाने स्फुटी भवती, और जो है इतना ही नहीं, और जो है वह जो कि श्याम वर्ण जैसा दिखती थी उनका भी पद जो है इसमें देखने को मिलती है। कौन, विजयांका जो थी ये हमारा जो कैसा दिखती थी, श्याम वर्ण की। श्याम वर्ण कहने का मतलब है वो जो है सांवली दिखती थी, है ना। कैसी दिखती थी, सांवली दिखती थी। कहिए सर आप चित्र तो जो है आप गोरी लगा दिए, तो ये विजयांका का चित्र नहीं मिला बच्चे। ये हमारा जो सरस्वती से इनका जो तुलना किया गया है। तो ये सरस्वती माँ का हम जो चित्र लिए हैं, क्योंकि ये जो है कैसा थी, हमारा जो है विजयांका तो काली थी, तो इसका ज्ञान जो है सरस्वती के जैसा था, जो कि सबको जो है चौंका देता था। तो सरस्वती जो है काली ना होकर के गौर थी, फिर भी जो है विजयांका को जो है सर्व शुक्ला सरस्वती बोला गया। अब थोड़ा सा समझते हैं, जो
पद्यों में देखने को मिलता है, जिसको जो है यहाँ पे स्फूर्ति भवती, वो पद जो है यहाँ पे जो है आपको यादगार के रूप में दिया है। कौन दिया है? नीलोत्पल दल श्यामा, है ना। नीलोत्पल मीन्स हमारा जो होता है जो कि नीले जो है कंबल, है ना, नीला कंबल। नीलोत्पल मीन्स हमारा जो क्या हुआ? नीले कंबल, है ना। नीला कंबल देखे होंगे, है कि नहीं। कमल मतलब जो कमल के फूल जी, है कि नहीं। नीला जो कमल है, ये नीला कमल के फूल के बात किया है। तो नीला कमल जो है, दल मीन्स उसका जो पंखुड़ी होता है। तो नीले कमल की जो पंखुड़ियाँ होती है, पंखुड़ियाँ, है ना, ये पंखुड़ियाँ में जो एक्चुअल में जिस तरह से हमारा जो मनमोहित करती है, उसी तरह से विजयांका भी हमारा जो क्या है जानी जाती है ना। कि जिस तरह से जो कीचड़ में जो एक कमल खिल जाता है ना, उसी तरह से जो है विजयांका जो है एक तरह से श्याम वर्ण की ही होती है ना। यानी कि नीले कमल की तरह ही होती है, जो कि एक कीचड़ में जो खिली हुई होती है। तो यही बोला जा रहा है कि नीलोत्पल दल श्यामा विजयांका जानता, है ना। यानी कि विजयांका का नाम जो है ये ऐसा जाना जाता था, जैसे हमारा जो कीचड़ से कंबल जो है नीला कंबल जो है खिला हुआ है, और उसका मतलब जो है दल जो है श्याम वन का है, यानी कि उसका दल जो है काला है ना। ये हमारा जो पंखुटी जो है काला है ना। फिर भी हमारा जो है वो ज़्यादा जाने जाते हैं। वृथे डांडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। और यहाँ पे एक जो स्त्री का नाम आया डांडी का, है ना। अभी डांडी के बारे में जानेंगे। ये डांडी नाम का मतलब जो स्त्री थी डांडी, है ना, वो जो क्या इसके बारे में बताइए कि ये हमारा जो सर्व शुक्ला सरस्वती है। क्वेश्चन आपको बनेगा बच्चे, है ना, आपको क्वेश्चन बनेगा आपको कि हमारा जो है डांडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा? तो विजयांका को कहा। किसको कहा? विजयांका को। अब विजयांका कौन थी? विजयांका प्रथम कल्पा थी, है ना। कौन थी? प्रथम कल्पा थी। तो ध्यान में रखिएगा डांडी। अब डांडी का मतलब डंटा से याद रखिएगा। अब बताइए भाई साहब, अब इसको मतलब जो है डांडी को, वो जो विजयांका को जो है डांडी जो है ना एकदम आसानी से ले लेती है कि नहीं। ये मतलब जो बहुत मतलब आसान है कि नहीं। गई जो है नीले फूल को तोड़ने के लिए, जब पता चला कि इसके अंदर जो है ओज है, एक अलग सा प्रकाश है, गई से आंखें उसका फ्यूज हो गया, है कि नहीं। किसका? अरे भाई डांडी का। डंटा लेकर गई थे, तो डंटा मतलब जो है प्रकाश के सामने जो डंटा का कोई वैल्यू है ना, जल के राख हो जाएगा। तो भैया यही बात है। कहा कि ये भैया ये तो मतलब जो ऐसा लगती है कि एकदम सर्व शुक्ला सरस्वती जैसा। सर्व शुक्ला मीन्स हमारा जो सर्व का मतलब सभी, और शुक्ला मीन्स हमारा जो उजला होता है, श्वेत होता है। और तो हमारा सरस्वती का जो कलर था बच्चे, वो हमारा जो श्वेत था, है ना। तो ये ऐसा लगती है कि एक्चुअल में जब प्रकाश को जब डंटा लेकर के जा रही थी डांडी, है ना, डांडी नाम था, डंटा लेकर के जा रही थी। डंटा लेकर के जा रही थी तो भाई उसको लगा कि नहीं, तो एक बार जब मारते हैं तुरंत समझ में आ जाएगा तो काली बहुत मतलब जो आई काली माँ बनने, है कि नहीं। तो ये जो है क्या कि डांडी जो है विजयांका को जो मारने गई, जैसे ही जो है प्रकाश उससे निकला, इसका डंटा जो है खत्म हो गया। तो इसको जो है बोली कि ये एक्चुअल में काला नहीं, ये सर्व शुक्ला जो है सरस्वती की तरह है। इसमें जो है बहुत ज़्यादा जो ज्ञान है। तो डांडी थी जो कि क्या बोली इसको, विजयांका को, कि ये सर्व शुक्ला सरस्वती है। ये क्वेश्चन आपको आएगा बच्चे। चलिए आगे चलते हैं। तस्या काला अष्टम सत्य मिते, है ना। यानी कि इसका जो काल है, जो विजयांका का काल है बच्चे, इसका जो है कौन सा काल माना जाता है? 8वीं शताब्दी का काल माना जाता है। यानी कि 8वीं शताब्दी के काल में जो है ये विजयांका का जो है वर्णन देखने को मिलता है। और इस समय जो है इनका काल जो है, जिसमें चालुक वंशस्य चंद्रादित्य रागी विजय भट्टारिका विजयांका इति बहवो मन्यते, है ना। और जो उस समय जो था चालुक्य वंश का हमारा जो क्या था, राजा चंद्रादित्य का नाम लिया गया है। अब बताइए बच्चा, ये चंद्रादित्य की रानी जो है कौन थी? विजय भट्टारिका, है ना। अब बताइए भैया, जो राजा होगा, है ना, जो राजा होगा वो चालुक्य था, चालू था भैया, है कि नहीं। राजा खुद चालू है, पूरा आदम जो है कि नहीं, चालू है। अब चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य है। तो अब जो चालू राजा है उसको मतलब जो है उसके सामने जाकर के गाए कि फूलों सा चेहरा तेरा कलियों पे मुस्कान है कि नहीं। ये जाकर के गाय दूध ताप दिया, कहा कि ये कहाँ हम फूल जैसा लग रहे हैं, है कि नहीं। मेरा तो मतलब जो चंदा जैसा चेहरा है। तो जो चालुक्य था, जो चालू था, उसका जो है चंद्र जैसा चेहरा था। तो चंद्र और चंद्रमा, और इसमें आदित्य लगा हुआ है, यानी कि सूरज और चंद्रमा के जैसा जो है चालू व्यक्ति होता है, एकदम पूरा चलाक होता है, पूरा प्रकाशित होता है। तो चालुक्य वंश का जो राजा था उसका नाम क्या था? चंद्रादित्य नाम था। और इनकी जो रागी थी, पत्नी थी, है ना, जो रानी थी, वो थी विजय भट्टारिका,
है कि नहीं। कहे कि भैया हम तो मतलब जो सुनर बर पा गए, है ना। एक मतलब गाना था ना कि जैसन सोचले रहे वैसन धनिया मोर बाड़ू, है ना। तो वही बात बा कि मतलब जो है यहाँ पे चालुक्य वंश के राजा कौन थे, चंद्रादित्य, है ना। वो खुदे प्रकाशित थे और दूसरा को प्रकाश करते थे। तो इसके कारण जो है ना विजय मतलब जो भट्टारिका जो क्या दिखती थी, पूरा गोरी दिखती थी। तो ये अपने आप को समझती थी हमको तो मतलब जो विजय प्राप्त हो गया। तो ये चंद्रादित्य जो का नहीं मारे कि ये क्या मतलब जो बकलोल जैसा बात करती है, हमारे प्रकाश के कारण। बट मारेंगे मतलब तो दुए थाप में सही हो जाए। यानी कि चंद्रादित्य जो थे वो एक्चुअल में भट करके मतलब जो 2 थप्पड़ दिए कि बहुत अपने आप को विजय मतलब जब मान रहे हैं कि विजय हो गए हम जय प्रकाश हमरे पा करके, है ना। बहुत जो इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ ये समझ रही है। तो चंद्रादित्य जो है क्या किए, भट करके जो मारे। तो विजय भट्टारिका जो है इनकी पत्नी है ना, ध्यान में रखिएगा। तो भट करके मारे तो चंद्रादित्य जो है विजय भट्टारिका इनकी जो है पत्नी हुई, जो कि हमारा जो विजय भट्टारिका विजयांका इति बहवो मन्यते। और जो है विजयांका को जो है ये इति बहवो मन्यते, यानी कि विजयांका को ये भी जो है जो कि चंद्रादित्य के जो पत्नी थी विजय भट्टारिका, ये भी जो है विजयांका को जो बहुत ज्यादा मानती है ना। ये मानती है कि ये जो है सच में जो है एक दुनिया बदलने वाली थी, जो कि हमारा जो है विजयांका जो है मानी जा सकती है। तो विजयांका को कौन मानती थी, इनकी पत्नी भी जो है बहुत ज्यादा जो है ये विद्वान मानती थी। कौन मानती थी, विजय भट्टारिका। तो ये पूछा जाएगा कि चंद्रादित्य कहाँ के राजा थे, तो आपको बताना पड़ेगा बच्चे कि चंद्रादित्य चालुक्य वंश के राजा थे, है ना। आपसे मतलब जो यहाँ पे आएगा कि चंद्रादित्य के पत्नी का नाम क्या था, तो ये भट करके मारे थे कि हमारे मतलब प्रकाश बोल रहे, तो विजय भट्टारिका याद रखिएगा, है ना। बोला जाएगा कि हमारा जो चंद्रादित्य का काल जो है क्या था, तो ये हमारा जो 8वीं शताब्दी में हमारा जो ये काल जो है चल रहा था। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। चलिए, किंचशिला भट्टारिका, देव कुमारिका, रामदरंभा प्रभृत्यो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वयं पदय प्रसिद्धा, है ना। यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि संस्कृत साहित्य लेखिका में अगर जो है दक्षिण भारत के बात किया जाए, दक्षिण भारत का मतलब मर्दे बताइए, तो तमिलनाडु के क्षेत्र में है, यानी कि जो नीचे की तरफ जो श्रीलंका की तरफ जो क्षेत्र है, इसमें हमारे जो बहुत सारी ऐसी संस्कृत साहित्य लेखिका हुई जिनका जो खुद का जो पद लिखा हुआ जो है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। उनमें से जो हमारा जो है नाम है किंचशिला भट्टारिका, है ना, देव कुमारिका, रामदरंभा और हमारा जो है प्रभृत है हमारा जो है ये हमारा जो नाम था, है ना। तो ये सब जो नाम है शिला भट्टारिका, है ना, ये हमारा देव कुमारिका, रामदरंभा, ये सब जो है क्या है, इनका जो है नाम देखने को मिलता है किसमें, दक्षिण भारतीय में। तो आपको बोला जाएगा कि दक्षिण भारतीय के कवित्रियों का नाम लिखे, तो लिखेंगे दक्षिण भारतीयों के कवित्रियों में निम्न प्रसिद्ध रही है जिनको संस्कृत साहित्य लेखिका में भारत का मतलब जो है बहुत बड़ा जो है कवित्रियों में माना जाता है, वो है हमारा जो है शिला भट्टारिका, देव कुमारिका, रामदरंभा, है ना। इतना ही बोल दीजिएगा आपका जो काम चल गया, है कि नहीं। तो ये हमारा जो प्रसिद्ध, आप देख रहे होंगे कितना लड़ाई उड़ाई के क्षेत्र में जो है चालुक्य वंश में हमारा जो चालू आदमी थे, अब फिर भी जो है इसमें जो है विजय भट्टारिका जो भट भट करके जान ले लिए। चलिए, अब जो है आगे की हमारा जो खेला जो है आपके सामने जो चालू होती है, जो कि बहुत बेहतरीन है। अगर अभी भी देखते आ रहे हैं इसका मतलब आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। वीडियो को अभी लाइक कीजिए और अभी जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे इसको लगा दीजिए, क्योंकि आपको जो है याद करवाएंगे, इसका जो है पूरा गारंटी है। चलिए, विजयनगर राजस्य नरेशा संस्कृत भाषायां संरचनाएं कृत प्रयासा असन्निते विदिते में, है ना। यानी कि विजयनगर के जो राजा थे, है ना, राजा नरेश को मतलब जो है राजाओं की मतलब जो बात किया जा रहा है कि विजयनगर जो राज्य में जो थे, विजयनगर राज्य के नरेशाह ये बहुवचन में लगा है कि बहुत सारे ऐसे राजाएं होंगे जो कि विजयनगर राज्य के थे। वो जो संस्कृत भाषाओं के संरक्षण के लिए, संरक्षण में हमारा जो होता है बचाने के लिए, यानी कि इसका जो है संस्कृति जो है बचा रहे, इसके लिए जो है कृत प्रयासा असन्निति विदिते में, यानी कि वो जो है बहुत सारा ऐसा जो है प्रयास किए जिनसे जो है इसका जो है बचा हुआ रहना जो है इम्पोर्टेंट रहा, है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ के राजाओं ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया संस्कृत को बचाने के लिए, तो विजयनगर राज्य का, है ना। कहाँ का, विजयनगर राज्य के राजाओं ने बहुत ज़्यादा जो है संस्कृत भाषा को संरक्षण करने के लिए, इसको जो है बचाने के लिए जो है प्रयास किए, है ना। तेसामन्ते पूरे अप संस्कृत रचना कुशलाम रागियो भवन, है ना। और जो इनके जो मानना था कि हमारा जो उस समय संस्कृत रचना में कुशल जो है रागियों मतलब जो भवन, यानी कि मतलब जो बहुत सारी जो रानियाँ हमारा जो हुई, जिस समय जो ये विजयनगर के राजाओं ने जो छूट दिया था इसको बचाने के लिए, और उस समय जो बहुत सारी ऐसे मतलब जो क्या हुई राजा हुए जो कि मतलब जो है संस्कृत को बचाने में जो है बहुत ज़्यादा जो है योगदान निभाए। जैसे यहाँ पे हमारा जो कंपन राय,
यस्य चतुर्थ दशकम रागी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो विजय घटनामाश्रित रचयत, है ना। ये बोला जा रहा है कि जैसा कि बोला जाता है कि कंपन राय मतलब जो है जो कि 14वीं शताब्दी के बाद किया जा रहा है। देखिए भैया कंपन राय मतलब जो है 14वीं शताब्दी में थे, ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए भैया आप जो गंगा नदी पे गए, है ना। अब गंगा नदी मतलब जो क्या करता है, कंपन करता है ऐसे हल्फा जैसा। और कंपन राय जो थी मतलब जो है ये कंपन राय के जो पत्नी थी इनका नाम गंगा देवी था। तो गंगा देवी जो थी ये क्या हमारा जो कंपन करती है, तो ये गंगा देवी से आप जो कंपन याद रखेगा। तो कंपन राय की पत्नी कौन हो गई, गंगा देवी हो गई। और ये जो है हम जो बोले कि यहाँ पे हम लोग जो 14 रुपया लेकर के गए थे और वही 14 रुपया जो है गंगा नदी में हम लोग जो डाल दिए थे, जिसके कारण जो कंपन देख रहे थे कि पैसा ऊपर आता है कि नहीं आता। कितना रुपया, 14 रुपया लेके गए थे, है कि नहीं। कितना रुपया लेके गए थे, 14 रुपया। तो ये जो है कंपन राय की पत्नी गंगा देवी थी, जो कि हमारा जो है 14वीं शताब्दी में इन लोग का जो है काल माना जाता है। और ये 14वीं शताब्दी में जो है मधुरा विजयम नाम का जो है एक जो है चीजें लिखी, कौन, गंगा देवी नाम का, है ना। तो गंगा देवी जो कि बहुत प्रसिद्ध हमारे जो कवित्री मानी जा सकती है, किस काल का, 14वीं शताब्दी का। पूछा जाएगा कि 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध लेखिकाएं का नाम लिखिए, तो हमारा जो गंगा देवी आएगा, है ना। तो ये हमारा जो आया। तो गंगा देवी मतलब जो गंगा देवी तो कैसे कंपन करता है, कंपन कर रहा था, 14 रुपया मारे कि कंपन रुक जाए, है कि नहीं। अब वही पैसा देखने के लिए हम वहाँ पे रुके। तो गंगा देवी इन पत्नी मतलब जो किनकी थी, कंपन राय की थी। और कौन सी शताब्दी, तो 14वीं शताब्दी में। और ये रचना किसका की है, मधुरा विजयम की, है ना। इति महाकाव्य स्वामिनो विजय घटनामाश्रित रचयत, है ना। और जो है इतना ही नहीं, इसके साथ साथ एक महाकाव्य की भी रचना की जो कि मधुरे, है ना। मधुरे के बारे में आप जो पढ़े होंगे वर्णिका में आपको देखा होगा, है ना। कौन कौन चैप्टर, नगर में, नगर सुजाता रंगराजन के द्वारा लिखा गया है। तो वहाँ पे मधुरे शहर की बात की गई होगी कि किस तरह से नगर में लोग जो है बदल जाते हैं, है ना। तो ये मधुरे शहर के मतलब ही बात है, उस जगह का ही। नगर कौन सा भाषा में लिखा हुआ है बता दीजिए तो हम जानेंगे, है ना। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। चलिए, तो ये हमारा जो विजय घटनामाश्रित जो है ये हमारा जो इसके द्वारा जो रचा गया जो कि महाकाव्य था। तो आपसे पूछा जाएगा कि गंगा देवी के द्वारा जो खुद के स्वामी पे, खुद के मालिक पे, खुद के पतिदेव पे जो लिखा गया काव्य है उसका क्या नाम था, तो विजय घटनामाश्रित हमारा जो नाम था। क्या नाम था, विजय घटनामाश्रित नाम था, है ना। तो विजय घटनामाश्रित ये जो है याद रखिएगा, है ना। कौन लिखी थी, मधुरा विजयम। और जो विजय घटनामाश्रित जो कि खुद के मतलब जो है पति पे लिखी थी, मधुरा विजयम इनका जो प्रसिद्ध काव्य है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से पूछा जाएगा कि कंपन राय के पत्नी का नाम क्या था, तो गंगा देवी, है ना। कंपन गंगा में आता है। एक कौन से शताब्दी के थे, तो 14वीं शताब्दी के थे। इन्होंने क्या क्या चीज का, तो गंगा का पानी मधुर होता है, ये भी बात याद रखेगा। तो मधुरा विजयम लिखे हैं, है ना। और उसके साथ साथ हमारा जो अपने स्वामी के नाम पे हमारा जो है विजय घटनामाश्रित ये जो हमारा जो है काव्य को लिखे। तत्रालंकाराणाम सन्निवेश आवर्ज को वर्धते, है ना। और इनका जो मतलब जो है अलंकार नाम मतलब जो है सन्निवेश जो है पूरा जो है दुनिया में जो है क्या किया जाता है, आवर्जकों में मतलब जो है ये हमारा जो प्रसिद्ध माने जाते हैं, है ना। तो ये हमारा जो तत्रालंकारा नाम सन्निवेशा आवर्जको वर्धते, है ना। तस्मिनेव राज्ये षोड शतके शासनम कुर्वत अच्युत राजस्य रागे तिरुलांबिया वरदांबिका परिणय नाम का प्रौढ़ चंपू काव्य रचित। देखिए बच्चे, अब जो है यहाँ के बाद जो समय आता है हमारा जो 16वीं शताब्दी। तो 16वीं शताब्दी में जो है यहाँ पे जो है अच्युत राय हमारा जो है एक राजा है, इनकी पत्नी तिरुलंबा की बात आती है। अब बताइए भैया, है कि नहीं, ये हमारा जो 16वीं शताब्दी। अब कोई भी बच्चा जो है 16 साल के हो जाएगा तो ये गाना सुनेंगे कि 16 साल का था खलनायक, देख ली। 16 साल का आदमी होता है तो मतलब क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है कि नहीं। तो ये हमारा जो ध्यान में रखिएगा कि 16वीं शताब्दी में जो बात किया गया है तिरुलंबा की बात किया गया है। इनकी ये हमारा जो किनकी पत्नी थी, अच्युत राय की पत्नी थी। किसकी थी, अच्युत राय की पत्नी थी। किनकी पत्नी थी, अच्युत राय। अब अच्युत राय जो है कैसे याद रखेंगे, तो तिरुलंबा लंबी थी, है कि नहीं। तो ये एक्चुअल में जो अच्युत राय से कैसे याद रखेंगे, देखिए ये हमारा जो हमेशा जो है कुछ भी काम करती थी ना, तो ये राय लेती थी अपने जो पति से, है ना। किससे लेती थी, पति से। तो राय एक ही में है, तो अच्युत राय याद रखिएगा। तो अच्युत राय की पत्नी तिरुलंबा, जो कि हमारा जो लंबा होने के बाद जो है बच्चा 16 साल का हो जाता है, 16वीं शताब्दी याद रखिएगा। इनके द्वारा लिखा गया है प्रौढ़, यानी कि हमारा जो बहुत ही पुरानी और प्रसिद्ध हमारा जो चंपू काव्य हमारा जो रचना किया गया। क्या चीज रचना किया गया है,
चंपू काव्य रचना किया गया है। और हमारा जो क्या रचना किया गया है इनके द्वारा, वरदाम्बिका परिणय। तो दो हमारा जो महाकाव्य इनका भी याद रखिएगा, एक तो हमारा वरदाम्बिका परिणय है ना, जो कि किनके द्वारा, तिरुलंबा के द्वारा लिखा गया है, और दूसरा जो है चंपू काव्य है ना, क्या है, चंपू काव्य। अब बताइए भैया, अब जो लंबा आदमी हो जाएगा वो शैम्पू से नहाएगा, यानी कि चंपू है ना, तो चंपू याद रखिएगा। अब वरदाम्बिका, ये जब मतलब जो 16 साल का हुआ तो ये अपने आप को वर समझ गए कि भाई जब शादी होगा तो इसी वर बनेंगे और शैम्पू से नहाएंगे, है ना। तो वरदाम्बिका परिणय और चंपू काव्य से शैम्पू हमारा जो है, शैम्पू से चंपू काव्य याद रखिएगा। तो वर बनेंगे तो शैम्पू से नहाएंगे, वर बनेंगे तो शैम्पू से। तो वरदाम्बिका परिणय जो है, चंपू काव्य, ये दो हमारा जो रचना किनके द्वारा, जब लंबा होंगे 16 साल का होंगे तब हम जो है ऐसा करेंगे, समझ गए कि नहीं। चलिए, तो ये तिरुलंबा के द्वारा जो वरदाम्बिका परिणय और हमारा जो प्रौढ़ काव्य जो चंपू काव्य जो है, इसकी जो है रचना की गई। तत्र संस्कृत गद्य छठा समस्त पदा वल्या ललित पदे विनसेन चातिव शोभिते, है ना। और वहाँ जो हमारा जो है संस्कृत के गद्य में भी हमारा जो है छठा जो है इन सभी के द्वारा, छठा मीन्स हमारा जो विस्तार, जो कि मतलब जो इनका मतलब जो प्रसिद्धि था वो जो है और भी मतलब जो फैलते गया। और ये जो है ललित पद में हमारा जो है इन लोग जो क्या होते गए, शोभिते गए। संस्कृत साहित्य प्रयुक्त दीर्घतम समस्त पद मपेत्रतैव लभते, है ना। और जो है बोला जाता है कि संस्कृत साहित्य में जो है बहुत सारे मतलब जो है दीर्घतम रूप जो कि समस्त पद के रूप में आपको जो है देखने को प्राप्त हो सकता है ना। तो ये सब जो है चीज़ें बच्चे यहाँ से समझ गए होंगे। अब यहाँ से याद करने का क्या है कि विजयनगर के जो राजा थे वो हमारा जो संस्कृत के संरक्षण के लिए बहुत सारा ऐसा जो है काम किए जिससे जो है बचा रहे। उसी में से संस्कृत में कुशल हमारा जो है राजा हुए, जो कि कंपन राय की बात किया जाता है। कंपन राय जो कि गंगा नदी में हम जो कितना डाल दिए थे, 14 रुपया डाल दिए थे, तो हमारा जो 14वीं शताब्दी के हो गया। और गंगा देवी इनकी पत्नी, और गंगा के पानी जो मधुर होता है इसलिए मधुरा भी जो याद रखिएगा। और खुद के स्वामी पे क्या लिखी थी, विजय घटना माश्रित लिखी थी। माश्रित, आश्रित जो हम किस पे रहते हैं, खुद के स्वामी पे रहते हैं, तो आश्रित से याद रखिएगा, खुद के स्वामी पे विजय घटना माश्रित लिखे थे, है ना। और ये जो हमारा जो है सभी जगह जो है फैलते गया। और जो है 16वीं शताब्दी में ऐसा माना जाता है कि अच्युत राय की मतलब जो है पत्नी तिरुलंबा थी। ये जो है वरदाम्बिका परिणय और हमारा जो प्रौढ़ चंपू काव्य जो है इसकी रचना की, जो कि हमारा जो है गद्य के रूप में भी हमारा जो समस्त जो है ललित पद में हमारा जो है देखने को मिलता है। जो कि संस्कृत में बहुत सारे ऐसे हमारा जो समस्त पद का निर्माण हुआ जो कि आपको जो है प्राप्त होगा, है ना। तो ये चीज़ जो है बच्चे आप जो समझ गए होंगे। अब हमारा जो आधुनिक काल में आते हैं, जो कि हमारा जो है काल अभी का हमारा जो है चल रहा है बच्चे, है ना। तो आधुनिक काल में जो है हमारा जो संस्कृत साहित्य लेखिकाओं का क्या क्या वर्णन है, इन चीज़ों पर हम लोग ये चर्चा करते हैं। आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमा राव, जिनका जो है जन्म 1890 में और 1953 में जो है इनकी मृत्यु हुई है। देख रहे होंगे कितना मतलब जो सुंदर और सुशील दिख रही है ये हमारी, है ना। तो पंडिता क्षमा राव जिनकी जन्म जो है 1890 में 1953 में जो इनकी डेथ हुई है ना। तो इतना दिन तक जो जिंदा रहे, लगभग जो 63 वर्ष के आसपास। तो ये आधुनिक काल के संस्कृत साहित्य लेखिका हमारा जो मानी जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि आधुनिक काल के संस्कृत साहित्य लेखिका जो है कौन है, तो पंडिता क्षमा राव। आज देखिए भैया, आजकल जो है लोग जो है ना किसी को मतलब जो क्षमा नहीं करते, सिर्फ पंडित ही एक ऐसा आदमी होते हैं जो कि क्षमा करते हैं। तो पंडिता क्षमा राव जो है आधुनिक काल की हमारा जो है संस्कृत साहित्य लेखिका थी, है ना। और क्षमा करती है तभी क्षमा राव है जी, है ना। तो ये हमारा जो है आधुनिक काल में संस्कृत साहित्य लेखिकाओं में जो है कौन मानी जाती है, तो पंडिता क्षमा राव। अब चलिए जानते हैं कि नामधेया विदुषा अतीव प्रसिद्ध है ना। और जो इनका जो नाम जो देखा जाए तो विदुषियों के रूप में जो है अति प्रसिद्ध मानी जाती है। किनका, पंडिता क्षमा राव का। तो आधुनिक संस्कृत साहित्य में जो है विदुषियों के नाम में जो है सबसे प्रसिद्ध हमारा जो किनका नाम माना जाता है, तो ये हमारा जो है पंडिता क्षमा राव की, है ना। तो समझ गए कि नहीं समझ गए, तो पंडिता क्षमा राव की हमारा जो नाम जो है अति प्रसिद्ध मानी जाती है। तया स्वपितु शंकरा पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषी जीवन रचिते शंकरम चरित्रम इति रचितम, है ना। और ये भी हमारा जो है पंडिता क्षमा राव जिनके पिताजी थे शंकर पांडुरंग, है ना। क्या नाम था, शंकर पांडुरंग। अब बताइए बच्चा, ये क्षमा जो करेगा वो हमारा जो है एक ही दुनिया का जो भगवान है, लाखों में देव महादेव, जो कि जो है किसी को भी कोई बात के लिए क्षमा कर दे, जा तथा वस्तु, जा बच्चा जा, है ना। आप जो खेसारी लाल के गाना सुने होंगे कि हमके बना दी अंबानी है बाबा, है ना। उसमें जो कुछ मांगित रहता है कि नहीं, तो मतलब जो बोलते हैं कि त्रिशूलवा से मारे मतलब जो कूले मतलब जो शांत हो जाइए, कुछ मांगत रहे, है कि नहीं। तो ये शंकर जी ही है एक ऐसा जो कि क्षमा कर सकते हैं। तो पंडिता क्षमा राव के पिताजी का नाम क्या था, शंकर पांडुरंग नाम था, पंडित, है ना। और ये हमारा जो क्या रचना की,
शंकर चरित्रम की रचना की, है ना। तो ये शंकर चरित्रम की कौन रचना की? क्षमा राव, है ना। तो शंकर जी क्षमा करते हैं, तो क्षमा से ये भी याद रहेगा शंकर चरित्रम, है ना। तो शंकर चरित्रम जो है पंडिता क्षमा राव के द्वारा लिखा गया, है ना, जो कि बहुत प्रसिद्ध हमारा जो है एक ग्रंथ का, है ना। और ये खुद के हमारा जो पिताजी के नाम पे, है ना। तो ये अपने पति के नाम पे लिखी थी, है ना, और ये हमारे जो पिताजी के नाम पे लिख रहे हैं। तो आप जो समझ में रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। पति के नाम पे जो लिखने वाली थी, आपको जो याद हम जो है करवा दिए कि अपने खुद के हमारा जो स्वामी पे जो लिखी है वो हमारा जो विजय घटनामाश्रित है, जो कि गंगा देवी के द्वारा लिखा गया, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो अपने पति पे गंगा देवी लिखी है, और जो अपने पिताजी पे लिखे हैं वो हमारा जो पंडिता क्षमा राव, जो कि आधुनिक साहित्य के सबसे प्रसिद्ध हमारा जो है लेखिकाओं में मानी जाती है ना। गांधी दर्शन प्रभाविता सा, सत्याग्रहीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिसिद्ध, दत्त यात्रा, ग्राम्य ज्योति इत्यादि अनेकान गद्य पद ग्रंथानाम प्राणितवती, है ना। और इतना ही नहीं, इनका जो है गांधी दर्शन से ये प्रभावित थी, है ना। आपको प्रश्न आ सकता है कि गांधी जी से कौन प्रभावित थी? तो गांधी जी सबको क्षमा ही कर देते थे, वो भी क्षमा करने वाले ही आदमी थे, जा भैया, है ना, मजबूरी के नाम महात्मा गांधी। तो गांधी जी से जो थी ये पंडिता क्षमा राव जी प्रभावित थी, है ना। और ये प्रभावित होने के कारण जो है बच्चे, ये हमारा जो है सत्याग्रह जो चलाए थे गांधी जी, उन पे हमारा जो एक बुक लिखी संस्कृत में, सत्याग्रह गीता, है ना, मीरा लहरी लिखी, है ना, कथा मुक्तावली लिखी, ये ध्यान में रखिएगा, विचित्र परिस द यात्रा लिखी, ग्राम्य ज्योति लिखी, है ना। ये सब हमारा, तो ध्यान में रखिएगा कौन कौन? सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिद यात्रा, गामो ज्योति, ये सब जो है इनके द्वारा जो है अनेक गद और पद जो है प्राप्त होता है, जो कि देखने को मिलता है किनके द्वारा? आधुनिक कवित्री हमारा जो पंडिता क्षमा राव के द्वारा, है ना। चलिए, वर्तमान काले लेखक नरतासु कवयित्रीसु पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृत्यो निउदितम संस्कृत साहित्यम पुरियंती। और जो अगर जो बात किया जाए आधुनिक काल के बाद, आज जो अनेकों मतलब जो गद और पद ऐसे हैं जो कि हमारा जो प्राप्त होते हैं उनके द्वारा, जो कि हमारा जो कौन है? सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिदासा, ग्राम जयते, ये जो है इनके द्वारा जो अनेक पद जो प्राप्त होते हैं। लेकिन जो वर्तमान काल के लेखकों में अगर जो है और कवित्रियों में जो बात किया जाए तो उनमें हमारा जो पुष्पा दीक्षित बनमाला का नाम आता है। देखिए ये कितनी मतलब जो बेहतरीन लग रही है, ये पुष्पा दीक्षित जी हैं बेचारी, है ना। और जो पुष्पा दीक्षित हमारा जो है, इसके साथ बनमाला भवालकर हमारा जो है, जिनका चित्र नहीं मिल पाया बच्चे, मिथिलेश कुमारी मिश्र, जो कि यहाँ पे मिथिलेश कुमारी मिश्र दिख रही है ना, ये हमारा जो मिथिलेश कुमारी मिश्र है बच्चे, है ना, मिथिलेश कुमारी मिश्र है ना। ये हमारे जो आधुनिक काल के जो है बहुत सारे संस्कृतियों को जो है अभी भी पूरा करती आ रही है, यानी कि अभी भी हमारा जो संस्कृत का साहित्य जो है बचा हुआ है इन सभी जो है लोगों के कारण। भाई ये सब नहीं मिल रही है तो भवाना भवालकर ये मान लीजिए, भैया कुछ मान लीजिए, कोई बात नहीं है ना, रानी की तरह हो सकती है ना। तो ये सब हमारा जब वर्तमान काल के लेखिकाओं और कवित्रियों के नाम बोलेगा तो कौन कौन? पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र, ये सब जो हमारा जो क्या करे है आज के मतलब जो संस्कृत साहित्य को जो है पूरा करने में लगी हुई है ना। तो उम्मीद है, आशा है कि आपको जो है ये बेहतरीन सा चैप्टर जो है बिल्कुल जो है अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि हमसे हमेशा जुड़े रहें तो बच्चे आप हमारा जो व्हाट्सअप नंबर जो है नोट कर सकते हैं, जो कि हमारा जो है आपके सामने हमारा व्हाट्सअप नंबर 6203216005 है। इस पर मैसेज करके अपना नाम और कहाँ से है अगर ये कर दीजिएगा, हम आपका नंबर हमेशा रखेंगे, जिस समय सेव रहेगा तो कोई भी जो है आपका कॉल जो है यहाँ से रिसीव जरूर करेगा, या व्हाट्सअप कीजिएगा तो व्हाट्सअप पे रिप्लाई मिलेगा। आपको पता है इतना सारा चित्र जो डाउनलोड करने में या कहाँ से लाने में, किस तरह से जो है लाना है, इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो अगर आपके सामने हाइप का भी ऑप्शन दे रहा है तो हाइप जो है क्लिक कर दीजिएगा, लाइक का दे रहा है लाइक कीजिए, और कमेंट्स करके जो आप अपना फीडबैक जरूर बताइए कि हमारे द्वारा ये प्रयास किया गया, आपको जो ये वीडियो कैसा लगा। अंत तक वीडियो देखिए, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाते रहिएगा और हमेशा जो है हमारे तरफ से सपोर्ट रहेगा कि आपके लिए जो बोर्ड एग्जाम में जो है जितना बेस्ट से बेस्ट जो है आपके लिए कर सके। तो उम्मीद है, आशा है कि आप लोग जो कमेंट्स करके ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ताकि जो है हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए बेस्ट कर सके। मिलते हैं, इजाज़त दीजिए, बाय बाय।